खबर आपको दें कि कराची में एसआईयू एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से जाँबहक होने वाले नौजवान इरफान के लवाहिकीन का एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन इरफान की लाश के हमरा ईदी सरखाने के सामने धरना दे रखा है। एहतजाज के बायस सोराब गोड़ से नागन चरंगी जाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें कि कराची में एसआईयू एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से जाँबहक होने वाले नौजवान इरफान बलोच के लवाहिकीन का एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है। मुजाहिरीन ने इरफान की लाश के हमरा ईदी सरखाने के सामने धरना दे रखा है। एहतजाज के बायस सोराब गोड़ से नागन चरंगी जाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है। एसआईयू पुलिस की जानिब से तशद्दुद से एक नौजवान की हलाकत हुई थी, जिसके बाद जो लवाहिकीन हैं वो पहुंचे थे ईदी सरखाने और उनकी जानिब से पहले तो जो है वो नौजवान की लाश वसूल नहीं की जा रही थी। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि पुलिस जो है वो मुकदमा करे, लेकिन पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में मुकदमा किया, जिसके बाद लवाहिकीन जो है वो सरापा एहतजाज हुए और ईदी सेंटर के सामने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। और एहतजाजी जो मुजाहिरीन है वो इस वक्त सड़क के ऊपर मौजूद हैं। उनका मुतालबा है कि पुलिस जो है वो हमारी मुद्दत में मुकदमा जो है वो दर्ज करे, जबकि पुलिस ने सरकार की मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज किया है और अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। बताया ये भी जा रहा था कि एसआईयू की जानिब से 4 से 5 मुश्तबा अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया था और मुबैना तशद्दुद के बाद एक नौजवान की हलाकत हुई थी, जिसके ऊपर ये वाक़या पेश आया। तमाम पुलिस की जानिब से आला कमेटी कायम की गई है और इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। आला पुलिस अफसर का कहना है कि वाक़ई की तमाम तर तहकीकात जो वो अमल में लाई जाएंगी और तहकीकात के अंदर अगर पुलिस वाले कसूरवार हुए तो उनके खिलाफ जो है वो महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि लवाहिकीन का कहना है कि जब तक मुकदमा हमारी मुद्दत में दर्ज नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक रोड नहीं खोला जाएगा। जो सड़क है ईदी सेंटर वाली, जो कि सोराब गोड़ से नागन चुरंगी जाती है, ये ट्रैफिक के लिए बंद है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सुपर हाईवे से नागन चुरंगी जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करके सुपर हाईवे से वाटरबंद की जाने भेजा जा रहा है, जबकि नागन चुरंगी से सोराब गोड़ आने वाली ट्रैफिक जो है वो भी जो है वो अभी इस वक्त जो है वो चल रही है। लेकिन लवाहिकीन की जानिब से ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर इनकी बात के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो दूसरा रोड भी बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां हम कह सकते हैं कि जो है वो फंस जाएंगी और लंबी गाड़ियों की कतारें भी लग सकती हैं। तमाम ट्रैफिक पुलिस मौके के ऊपर मौजूद है, जो कि डायवर्जन दे रही है। जी ठीक है सलमान, ये बताइएगा कि डाइवर्शन पॉइंट्स क्या बनाए गए हैं, क्योंकि सोराब गोड़ से नागन चुरंगी तक तो रोड ब्लॉक कर दी गई है, तो आम शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, शहरी जो हैं जो सोराब गोड़ से नागन जाने वाले लोग हैं उनको जो है वो वाटरबंद की जाने भेजा जा रहा है। इसी तरह जो कि लीपा चौरंगी से सोराब गोड़ जा रहे हैं उनको भी सोराब गोड़ पुल के नीचे से वाटरबंद चौरंगी की जानिब जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। ट्रैफिक के लिए रोड बंद है, तो यकीनी तौर के ऊपर 2 से 3 डाइवर्जन जो है वो रखे गए हैं जहाँ से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ट्रैफिक क्योंकि पीक आवर है और हफ्ते की रात है, ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा है, तो कोशिश करिए ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक की रवानी बहाल रहे। लेकिन क्योंकि मेन इशारा जो है वो बंद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल दिखने में आ रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 से 3 डाइवर्जन जो है वो खोली गई हैं ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए। हम जो अहम शाहरा है वो बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी है। जो अंचोली जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात का सामना है, साथ ही जो फेडरल बी एरिया जाने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो नागन चुरंगी से सोराब गोड़ आ रहे हैं वो ट्रैक भी जो है वो इस वक्त काफ़ी वहाँ पे जो है वो गाड़ियों का लोड है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत आहिस्ता चल रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं। लवाहिकीन जो है वो बदस्तूर एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक जो है वो इसी तरह हम लोग सड़क के ऊपर बैठे रहेंगे और मकतूल की लाश को भी सड़क के ऊपर रखा गया है और लाश रख कर एहतजाज किया जा रहा है। जी ठीक है सलमान, ये भी बताइएगा कि मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज की, जिसे हम नहीं मानते, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, पुलिस ने जो है वो गफलत लापरवाही के ऊपर FIR दर्ज की है, जबकि इनका कहना है कि हमारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके अंदर कत्ल की दफात डाली जाए और जो पुलिस एहलकार
इस वाक़े के अंदर मुलव्विस हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तक पुलिस एहलकार जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जबकि आला पुलिस अफसर की जानिब से ये दावा किया गया है कि कमेटी बनाई गई है जो कि इस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रही है। अगर पुलिस एहलकार इसके अंदर मुलव्विस पाए गए और उनकी जानिब से कोई गफलत या लापरवाही सामने आई तो फिर फौरी तौर के ऊपर उनको मुअत्तल किया जाएगा, उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज करने के बाद बाकायदा तौर के ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी सलमान, ये भी बताइएगा कि एहतजाज का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब तक जो है वो इस तरह से रोड्स ब्लॉक जो है वो रखी जाएंगी? देखिए तकरीबन 45 मिनट हो गए इस एहतजाज को, अभी तक कोई आला पुलिस अफसर जो है वो उनसे मुलाकात करने नहीं आया है, जबकि जो हमारे पुलिस ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि एसएसपी सेंट्रल मुमकिन तौर के ऊपर यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि ये उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर वाक़या पेश आया है और उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर ही एहतजाज जारी है। वो हो सकता है कि इनसे आए और इनसे कंपनसेट करें, लेकिन अभी तक कोई आला पुलिस अफसर जो है वो मौके के ऊपर नहीं आया है बात करने के लिए। तमाम मुजाहिरीन जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आला पुलिस अफसर आए, उनसे मुलाकात करके मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। लेकिन जब तक कोई आला पुलिस अफसर नहीं आएगा एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। मकतूल की लाश को सड़क के ऊपर रखकर एहतजाज जो है वो किया जा रहा है और हम ये देखते हैं कि इससे कबल भी पुलिस की जानिब से कई तरह के मारवाई अदालत कत्ल जो है वो सामने आए हैं और पुलिस अफसरान और एहलकारों के ऊपर भी वाक़यात के मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई हैं। लेकिन ये जो वाक़या है इसके अंदर जो मकतूल के साथी हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने हमें जो है वो मुबैयन तौर के ऊपर अगवा किया, अगवा करने के बाद शहर के अंदर घुमाते रहे और उसके बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से नौजवान जो है वो मौके के ऊपर हलाक हो गया। और जो SIU पुलिस है उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारी की एंट्री डाली थी SCI सेंटर में और उसके बाद इनको जो है वो लेके गए थे। लेकिन अभी इसके ऊपर तहकीकात जारी है, कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। जब तक आला पुलिस अफसरान इसके ऊपर तहकीकात नहीं करेंगे तब तक ये केस जो है वो डगमग डोल रहेगा, जबकि पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वाक़े को जो है वो सेटल किया जाए। जो लवाहिकीन है वो वाक़े को सेटल करने पर राजी नहीं है, उनकी जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात सामने आ रही है कि उनकी मुद्दत के अंदर वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाए, जो पुलिस अफसरान जो एहलकार इसके अंदर मुलव्विस है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जी सलमान सलीम इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर फैसल पर लाल कोठी के करीब ट्रैफिक हादसा, मज़दा के ड्राइवर को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मज़दा ड्राइवर खतरनाक अंदाज में गाड़ी चला रहा था, कई गाड़ियां हादसे में मुतासर हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शयान अली से। शयान बताइए। आज देखें, अब से कुछ देर कबल जो है एक वीडियो वायरल हो रही थी कि कराची के इलाके शारा फैसल पर जो है वो तेज़ रफ्तार मज़दा जो कि मेरे अकब में मौजूद है इस वक्त, यहाँ पर जो है इस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया लापरवाही के तहत। और कहा जा रहा है कि ये मज़दा ड्राइवर जो है लापरवाही के तौर जो है वो तेज़ रफ्तारी से शारा फैसल से गुजरा था कि इस दौरान इसके पीछे जो बोरे रखे हुए थे वो गिर रहे थे और इससे मुबैना तौर पर जो है कुछ 1 से 2 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे मामूली, जिनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जबकि इसके साथ साथ जो है पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जैसे ही ये मज़दा ड्राइवर जो है तेज़ रफ्तारी से शारा फैसल से होते हुए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में पहुंचा तो यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो गया था और जिसके तहत जो है वो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता, जिसके तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वक्त जो है वो मुल्ज़िम पुलिस की कस्टडी में है और उनका CRO और दीगर रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो है पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी आपको बताएं कि गुलिस्तान शोहर पहलवान गोट में टिकटॉक वीडियो बनाते हुए 17 साला फरजाना सर में गोली लगने से जाँ बहक। लवाहिकीन के मुताबिक फरजाना ने टिकटॉक बनाते हुए पिस्तौल सर पर रखी, उसे मालूम नहीं था कि पिस्तौल के चेंबर में गोली मौजूद है। गोली लगने से फरजाना शदीद जख्मी हुई और अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदे मुबशिर हुसैन से। मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि गुश्ता रोज पहलवान गोट का ये मकाम है जहां एक 17 साला लड़की जो है वो टिकटॉक बना रही थी अपने शौहर के असले के साथ और उसको पता नहीं था, इत्तफाकिया तौर पर चैम्बर में गोली थी और जब टिकटॉक के बनाने के दौरान पिस्तौल से गोली निकली और वो अपनी जो है वो उस टाइम तो वो शदीद जख्मी हुई, जिसके बाद उसको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और जख्मों की ताब न लाते हुए अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर मौजूद हूँ, लवाहिकीन मेरे हमरा मौजूद है। बताइए किस तरह ये वाक़या पेश आया? सर ये घर में बैठे हुए थे, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। मियाँ था, उसकी बीवी थी, उसका भाई था लड़की का, वो बैठे हुए थे घर में और इन्होंने टिकटॉक बना रहे थे और उसके दौरान जो है ना लड़की को पता नहीं था और उससे गोली चल गई। हमने उठा के इसको भागे दारुल सेहत हॉस्पिटल लेके गए, करीबी हॉस्पिटल हमें बढ़ रहा था
तो वहाँ से हमने दारुशहत में इन्होंने जो है ना लेके उनको जिना हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया। हम लेके चले गए वहाँ, तकरीबन हम 3 बजे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने वहाँ एडमिट किया। उसके बाद जो है ना हमें दाखिल करने के बाद गवर्नमेंट आ गई और जो है ना आके इनसे सवाल जवाब करने लगी, गुलाम मुस्तफ़ा से, मेरे भांजे से। अच्छा, मुतालबा क्या करते हैं आप? हम ये मुतालबा करते हैं कि इनके जो भी है तफ्तीश करके कि बाकी बेगुनाह हैं इनको तो पुलिस रिहा कर दे, हम ये चाहते हैं। जो हिरासत में लिए गए अफराद हैं उनसे तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि जो हिरासत में लिए गए अफराद हैं उनसे तफ्तीश कर रहे हैं और जो मकतूला का शौहर है जिसके पिस्तौल गैर कानूनी पिस्तौल से गोली चली उसके खिलाफ मुमकिन तौर पर मुकदमा अब से कुछ देर बाद दर्ज किया जाएगा। जी। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्की करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी देखी गई, जबकि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में इंटर बैंक में डॉलर की कदर 8 पैसे घट गई, जिसके बाद डॉलर 281 रुपये 10 पैसे से कम होकर 281 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में मामूली बेहतरी हुई है। एक हफ्ते में इंटर बैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता हुआ, 281 रुपये 2 पैसे पे बंद हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ है। और इंटर बैंक ओपन मार्केट का जो फर्क है वो जो करेंसी का डॉलर का वो 1 रुपये 3 पैसे रह गया है। साथ ही देखा जाए एक हफ्ते में यूरो 93 पैसे इजाफे से 336 रुपये 14 पैसे और बरतानवी पाउंड 2 रुपये 76 पैसे महंगा होकर 381 रुपये 34 पैसे पर पहुंच गया है। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 1 पैसे इजाफे से 77 रुपये 54 पैसे और सऊदी रियाल 3 पैसे बढ़कर 75 रुपये 66 पैसे पर पहुंच गया है। जबकि इस दौरान देखा जाए मरकजी बैंक के जो एक हफ्ते में मुल्की मजमूई ज़र मुबादले के ज़खायर है, जिसमें स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के ज़खायर मिलाकर 4 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर मजमूई ज़खायर 18 अरब 85 करोड़ 30 लाख डॉलर हो गए हैं। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। महकमा जेल खाना जात सिंध ने अफसरान के तकर्रुरों तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलाम मुर्तज़ा शेख को ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल कराची तैनात किया गया है। फ़हीम अनवर मेमन को ऑफिसर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर मुकर्रर किया गया है, जबकि अब्दुल करीम अब्बासी को ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल हैदराबाद के अहदे पर तैनात किया गया है। मज़ीद बात कर लेते हैं मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, बताइएगा। मुबशिर हुसैन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि महकमा जेल खाना जात सिंध ने अफसरान के तकर्रुरों तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलाम मुर्तज़ा शेख को ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल कराची तैनात किया गया है। फ़हीम अनवर मेमन को ऑफिसर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर मुकर्रर किया गया है, जबकि अब्दुल करीम अब्बासी को ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल हैदराबाद के अहदे पर तैनात किया गया है। आपको बताएं कि महकमा जेल खाना जात सिंध ने अफसरान के तकर्रुरों तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुबशिर हुसैन से राब्ता बहाल हो चुका। मुबशिर, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, जैसे कि महकमा जेल खाना जात में जो है वो है आला सतह पर अहम तब्दीली और तबादले किए गए हैं। अगर बात करें कि गुलाम मुर्तज़ा शेख को ऑफिसर इंचार्ज जो है वो सेंट्रल जेल कराची मुकर्रर किया गया है। वहीं अनवर मेमन को ऑफिसर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर तैनात किया गया है। अब्दुल करीम अब्बासी को ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल हैदराबाद मुकर्रर कर दिया गया है। डॉक्टर शकील अरबाब ऑफिसर इंचार्ज स्पेशल जेल नारा हैदराबाद मुकर्रर किए गए हैं। शाहबुद्दीन सिद्दीकी जो कि सुप्रिंटेंडेंट लाठी जेल थे, उनको असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल सिंध प्रेजेंस एंड करेक्शन सर्विस का औहदा जो है वो संभालने का हुक्म कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जिना अस्पताल में वर्ल्ड ऑक्यूपेशन थेरापी डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार जारी है, जिसमें माहिर थेरापिस्ट, मरीज, बच्चे और वालिदैन भी शरीक हैं। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में थेरापिस्ट की बहुत अहमियत है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइएगा।
देखिए, बिल्कुल हर साल 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से जिन्ना अस्पताल में भी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और इसके साथ साथ मरीज, बच्चे और उनके वालिदैन भी शरीक हैं। तो हम बात करेंगे, सीनियर थेरेपिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं कलसूम साहिबा, उनसे पूछेंगे कि आज के दिन के हवाले से, थेरेपी के हवाले से बताएंगी कितनी अहमियत है लोगों को, लेकिन इसका इल्म नहीं होता, वो दीगर जगहों पर इलाज कराते हैं, इसकी कितनी अहमियत है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, क्या कहेंगी आज? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि लोगों को इल्म नहीं है, बट जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, ख़ास तौर पे ऑटिज़म हो गए, सीपी, सेल्पर पार्सी हो गए, जिनको इस तरीके के मसले हैं, वो जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में आएँ, अपने सेशंस लें। हमारी 2 दिन OPDs लगती हैं, मंडे एंड बुध वाले दिन, ठीक है ना। और आप लोग आएँ, यहाँ पे सेशन लें। हम बेसिकली रोज़मर्रा के कामों में बच्चों को इंडिपेंडेंट बना रहे होते हैं, ताकि वो किसी के ऊपर जो है मुतवज्जा ना हो या उनको किसी की नीड ना पड़े अपने काम रोज़मर्रा के करने में। तो हम बेसिकली उन लोग को इंडिपेंड कर रहे होते हैं यहाँ पे सेशंस देके। किस तरह के पेशेंट आते हैं, उनमें क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात आती हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिमागी मसले मसाइल होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते हैं, लेटे रहते हैं, अपने काम नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, अपने आप को इस दुनिया का ही नहीं समझते, वो उनकी एक अलग ही दुनिया बनी हुई होती है। तो इस तरीके के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी सेशंस लेते हैं। उसमें टाइम पीरियड ज़रूर लगता है, लेकिन वही वाली बात है, हर टाइम के बाद एक ना एक उसको गिफ्ट ज़रूर मिलता है। बहुत शुक्रिया कलसूम साहिबा ने तफसीली पैगाम दिया है कि इसमें बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, दीगर इमराज में भी मुब्तला होकर आते हैं, लेकिन उनको मुख्तलिफ थेरेपी के ज़रिए उनका इलाज किया जाता है। और जिन्ना अस्पताल में तमाम इलाज और मालजे की सहूलियत मौजूद हैं, तो आवाम को चाहिए कि यहाँ पर आके अपना मुफ्त इलाज करवाएँ। जी। 22वें हेल्थ एशिया नुमाइश में SIEHS का खुसूसी प्रैक्टिस जोन शुरुका की तवज्जो का मरकज़ बन गया। प्रैक्टिस जोन में इमरजेंसी रिलीफ और इब्तदाई तिबी इमदाद की अमली तरबियत दी जा रही है। प्रैक्टिस जोन में जदीद आलात से लेस एम्बुलेंस भी मौजूद, 29 एडवांस मेडिकल आलात और वेंटिलेटर्स नस्ब हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल जो है एग्जीबिशन में, जहाँ पर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जानिब से जो है वो मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं एक मुनफरिद जो है SIEHS की जानिब से प्रैक्टिस जोन यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें तमाम आने वाले जो शहरी हैं उनको जो है तिबी इमदाद फराम देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो है वो एम्बुलेंस है, जो कि ना कि सिर्फ एक एम्बुलेंस का काम कर रही है, बल्कि जो है एम्बुलेंस ऑन ICU कहा जा सकता है इसको, कि पूरे के ICU का ये काम करती है। ICU ऑन व्हील जो है इसको कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस एम्बुलेंस के अंदर जो है वो 29 जो है वो एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट भी मौजूद हैं। अब हम अंदर चलते हैं, अंदर की जानिब जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये एम्बुलेंस किस तरीके से जो है वो तैयार की गई है। मैं अपने कैमरामैन शाजिब से कहूँगा कि पहले वो इनके इक्विपमेंट दिखाए। और ना सिर्फ जो है इसमें 29 इक्विपमेंट है, साथ ही साथ इसमें वेंटिलेटर की सहूलत भी मौजूद है। और वेंटिलेटर की सहूलत एक ऐसी सहूलत है जो हम देखते हैं कि अस्पतालों में भी होती तो है, लेकिन जो है मरीज़ ज़्यादा होने की वजह से इक्विपमेंट जो है वो वेंटिलेटर कम पड़ जाते हैं। लेकिन इस एम्बुलेंस में हम देख रहे हैं कि वेंटिलेटर की सहूलत भी मौजूद है। जो इसको ऑपरेट करते हैं उनसे कोशिश करते हैं बात की जाए और उनसे जाने के उनको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। हमारे साथ जो है वो ऑपरेट करने वाले जो है मौजूद हैं। अच्छा जाफर भाई, ये बताइएगा इसमें टोटल जो 29 इक्विपमेंट है उनके क्या क्या नाम है और उनको किस तरीके से आप लोग ऑपरेट करते हैं? जैसे कि अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए और उसमें आपको मरीज़ एक जगह से उठाना और उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो, तो उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, उसको क्या तिबी इमदाद फराहम करते हैं? हाँ, बेसिकली हमारे पास अगर किसी किस्म का मेडिकल इमरजेंसी का पेशेंट आ जाता है तो हम उस हिसाब से उसको जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी का सांस का मसला हो जाता है तो हमारे पास ऑक्सीजन की लिमिटेड इतनी है कि हम उसको आराम से हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारे पास ये पोर्टेबल सिलेंडर है ऑक्सीजन का छोटा, जो कि हम कैरी कर सकते हैं घर से पेशेंट को लाने तक, गाड़ी तक लाने के लिए। उसके बाद हमारे पास 2 बड़े सिलेंडर हैं, ये इनफ होते हैं पेशेंट को कहीं शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, इक्विपमेंट्स के हवाले से और बताता चलूँ मैं आपको, हमारे पास ये पेशेंट मॉनिटर है जिसमें हम ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर पेशेंट की देखते हुए जाते हैं, मॉनिटर करते हुए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये सक्शन मशीन है, किसी पेशेंट का एयरवे ब्लॉक हो जाता है सिक्रेशन की वजह से, तो हम उसकी सक्शनिंग कर रहे होते हैं साथ में। इसके अलावा ये रेड वाली चीज़ ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED कहलाती है, जो कि कार्डियक अरेस्ट, किसी का दिल बंद हो जाए तो हम ये AED अप्लाई करते हैं ताकि उसको शॉक डिलीवर कर सके। ये बताइएगा जैसे कि कोई मरीज़ उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसको
आईसीयू की ज़रूरत है, तो फिर उस मरीज़ को जो है आप लोग किस तरीके से देखते हैं ताकि वो मरीज़ जो है वो अस्पताल तक जो है वो पहुंच जाए और ताकि उसका इलाज जो है वो तिबी इमदाद जब उसको दी जा रही हो कि वो अस्पताल तक पहुंचे और अस्पताल के बाद जो अगला मरहला है उसका इलाज का वो शुरू किया जा सके। बेसिकली अगर आईसीयू का पेशेंट है, ये सच उसको जो चीज़ की उस टाइम पे नीड है, जैसे कि उसका शुगर लो हो रही है या सांस का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है या पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं ताकि हम उसको मेंटेन करके हॉस्पिटलाइज कर सकें। जैसे कि शॉक का पेशेंट है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग हो गई है, तो हमारे पास ब्लीडिंग कंट्रोल के इंजेक्शन मौजूद है, हमारे पास ब्लीडिंग किट मौजूद है ताकि उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करके उसका बीपी भी बढ़ाया जाए। उसके लिए हमारे पास पूरी ड्रिप्स पड़ी हुई हैं, IV कैनुलास पड़े हुए हैं ताकि उसका बीपी मेंटेन करके उसको हॉस्पिटलाइज करें। जो आपके पास वेंटिलेटर मौजूद है ये भी जो है वो पेशेंट को अगर ज़रूरत है तो फौरी तौर पे लग जाता है कि फौरी जैसे ही आप पेशेंट को घर से या किसी भी मुकाम से उठा के अपनी गाड़ी में शिफ्ट करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर है, ये हम कैरी कर सकते हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। किसी को भी वेंट की नीड है तो आप 1122 पे कॉल करें और आपको वेंटिलेटर की सर्विस मुहैया की जाएगी और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेंटिलेटर आपको फराहम किया जाएगा। ठीक है। आपने सुना कि SIEHS की जानिब से जो प्रैक्टिस जोन यहाँ पर कायम किया गया है उसमें न सिर्फ जो है वो तबी इमदाद के हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है शहरियों को, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि इनके पास जो है वो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के लिए जो है वो मोटरसाइकिल जो कि ख़वातीन जो है वो इस मोटरसाइकिल को जो है वो चलाकर एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाती हैं और तिबी इमदाद जो है वो मरीज़ को फराहम करती हैं। और अगर एम्बुलेंस के हवाले से मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस में जो है वो 29 जो है वो एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ पर इस एम्बुलेंस में मौजूद हैं जो किसी भी वक्त जो है हंगामी सूरत हाल पर किसी भी मुकाम पर पहुँचकर मरीज़ को जो है वो तिबी इमदाद फराहम कर सकते हैं। KPT फुटबॉल स्टेडियम में पाकिस्तान कस्टम्स और सिंध पुलिस के दरमियान नुमाइशी मैच का इनेकाद। मैच में कस्टम्स और सिंध पुलिस के नौजवान खिलाड़ी इन एक्शन हैं। मजीद बात कर लेते हैं मुमताज़ शिगरी से। मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, इस वक्त मैं KPT फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है कस्टम और सिंध पुलिस के दरमियान जो है नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया है। लड़के बड़े पुरजोश है और ख़ासतौर पर अगर मैं मैच की बात करूँ तो जो है पहला हाफ आप हो चुका है। दोनों टीमों ने एक एक गोल यहाँ पे की है। इसमें जो है नौजवान जो सिंध पुलिस के और कस्टम के नौजवान है वो यहाँ पर खेल रहे हैं और यहाँ इस वक्त जो है कस्टम के कोच मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना खासतौर पर नौजवानों के लिए कितना फ्रूटफुल है, क्या कहेंगे बताइएगा। भाई मैं कहूँगा कि मैंने ये जो कोशिश हमने किया कि लड़कों के लिए फुटबॉल को हमने उठा लिया कस्टम में। मैं खुद भी कस्टम का पुराना मसला रिटायर्ड प्लेयर हूँ, इसलिए मैंने ये कहा कि टीम अच्छी तरीके से और भी अपने टीमें खोलें ताकि ये जो सिंध गवर्नमेंट ने सारे टीमें बंद किया, KMC हुआ, PWD हुआ, ये भी अपना करे। और वज़ीर आज़म को भी मैं जो है ना करता हूँ कि वो भी हमारे लिए कुछ करे और सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी कहता हूँ कि फुटबॉल के जो है ना सिलसिले को आगे बढ़ाएं और जो नौजवान जो फैल हो रहे हैं उनको रोज़गार मिले और उनके लिए वो चलता रहे और ये फुटबॉल हमारा आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, देखिए जी, यहाँ के जो नौजवान है वो क्या इस वक्त जो है फुटबॉल के जो मैच है वो यहाँ पे खेल रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है और उनका मुतालबा भी ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्हें सपोर्ट करें। इस तरह के ग्राउंड में जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना जो है उनके लिए फ्रूटफुल है। और जिस तरह मैच यहाँ पर चल रहा है, पहला हाफ हो गया, उसके बाद सेकेंड हाफ होगा और जो विनर टीम होगी इसमें जो है इनामात तकसीम किए जाएंगे। जी, 10 साला PSL फ्रेंचाइज मुआहदा ख़त्म होने पर नए मुआहदे की तैयारियां। CEO PSL सलमान नसीर की ज़ेर सदारत PCB में इजलास। चार्टर्ड फर्म EY मीना ने PSL की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की, जबकि PSL की वैल्यूएशन के दौरान नई तजावीज़ भी सामने आ गई। फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं मुमताज़ शिगरी से। मुमताज़, बताइएगा। देखिए जी, 10 साला PSL फ्रेंचाइज मुआहदा खत्म होने की जो है नए मुआहदे की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। आज जो है एक इजलास हुआ, PSL के CEO सलमान नसीर के जो है ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। चार्टर फ्रेम EY मीना ने PSL की वैल्यूएशन जो है रिपोर्ट उसमें पेश की है। EY मीना की नुमाइंदगी मौसम इकबाल और उनकी टीम ने की है। वैल्यूएशन रिपोर्ट की बुनियाद पर 10 साला नया फ्रेंचाइज जो है मुआहदा तैयार होगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक ये भी है कि नया फ्रेंचाइज मुआहदा टीमों की नजरसानी शुदा मार्केट वैल्यू पर होगा। चार्टर फ्रेम EY मीना फ्रेंचाइज की नई मार्केट वैल्यू लगाएगी। साथ ही साथ जो है चार्टर फ्रेम अगले माह चंद रोज में अपना काम जो है मुकम्मल करेगी। मौजूदा टीमों में से जो है सिर्फ अहल टीमें ही नई बोली का हिस्सा बन पाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो है PSL की वैल्यूएशन के दौरान जो है नई तजावीज़ भी सामने आ गई है। फाइनेंशियल मॉडल के तहत जो है
तबादला डॉलर की बजाय, क्योंकि पहले जो है डॉलर में उसके तबादला होता था, अब जो है पाकिस्तानी रुपये में जो है करने पर गौर किया जा रहा है। जराई ये बता रहे हैं कि नई फ्रेंचाइज की मालिकान हुकूक में पाकिस्तानी रुपये दिए जाएंगे। आइंदा एक माह में, एक हफ्ते में जो है कंट्री की रेन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर जो है फ्रेंचाइज को भेजे जाएंगे। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि रेन्यूअल कंट्रैक्ट तस्लीम न करने वाली फ्रेंचाइज ओपन बिड में जो है जाएगी। साथ PSL में जो है शामिल 6 फ्रेंचाइज के कंट्रैक्ट जो है दिसंबर में खत्म हो रहे हैं। जिस तरह जो इनके कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है अब दिसंबर में खत्म होने जा रहे हैं। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है, क्योंकि 6 टीमें जो है अब पाकिस्तान पर लीग में खेल रही है। इसके साथ जो है अब इसको बढ़ाकर 8 करने जा रही है। 2015 में कराची $2.6 करोड़, लाहौर $2.5 करोड़ और पेशावर जो है $1.6 करोड़ में जो है खरीदी गई थी। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद $1.5 करोड़ और कोयटा की जो टीम है वो $1.1 करोड़ में जो है खरीदी गई थी। इसके साथ जो है 2017 में मुल्तान सुल्तान जो है $6.35 करोड़ से जो है उसकी फीस पर खरीदी गई थी। अब जो है नए मुआहदे होने जा रहे हैं और जो टीमें हैं उसकी तादाद जो है बढ़ाकर 8 करने जा रही है। जी मुमताज शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।